मैं, आपकी सोच, आपकी अपनी आवाज़। लास्ट वीक आपने नागार्जुन स्टोरी सुनी होगी। आज उसी स्टोरी का पार्ट 2 हम शुरू करते हैं और आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आपने वो स्टोरी नहीं सुनी है तो प्लीज़ आप उस स्टोरी को ज़रूर सुने, तभी कम्प्लीटली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे नागार्जुन पार्ट 2 स्टोरी को। सो आइए हम लोग उसी स्टोरी के साथ अगेन आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन उस युवक को बताते हैं सफलता और सत्यता कहीं पाई नहीं जाती। वे कहते हैं कि ये एक सीड है जो कि हर इंसान में होता ही है और जो होता है उसे कहीं पाया नहीं जाता। जन्मों से हम यही तो करते आए हैं और अभी भी यही कर रहे हैं। हमें अपने से ज़्यादा हमेशा दूसरों पर बिलीफ होता है क्योंकि हमें स्वयं की कोई पहचान नहीं। कभी हमने सोचा ही नहीं हवा का रुख कैसे चेंज होता है, रात और दिन नियत ही क्यों हैं, कैसे चलती है ये बॉडी, कहाँ से आती हैं थॉट कि एक पल सुख और दूसरा पल दुख से भर जाता है। आखिर क्यों मृत्यु और जन्म की नियति परे है, क्यों आखिर? क्योंकि हम धारणा में जी रहे हैं। हम बार बार जन्म लेते हैं और हर जन्म में वही कहानी वहीं से फिर से शुरू होती है। हम फिर वही करते हैं। धारणा इंसान को रियलिटी से भर सकती है और धारणा ही इंसान को पागल भी बना सकती है। इंसान होते हुए भी तुम भैंस समझने की धारणा में जीने लगे। तभी तो लोग शायद हमेशा दूसरों को देखकर चाह रखते हैं कि मैं उसके जैसा हूबहू बन जाऊं। काश मेरी भी लाइफ ऐसी बिल्कुल इसी की तरह हो। मगर मैं पूछती हूँ क्यों? आखिर क्यों? हम कभी किताबों के कैरेक्टर, शास्त्रों और उपनिषदों के अट्रैक्टिव लाइंस को पढ़कर या किसी सिद्ध पुरुष की लाइफ मेमोरीज को ऑब्जेक्ट के नज़रिए से इम्प्रेस्ड होकर उसकी लाइफ को जीने या ठीक से उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। क्यों? जब हम किसी और की रियलिटी कॉपी करते हैं केवल उस वक्त, तो शायद इमेजिन करके हम बहुत खुश हो जाएं। लेकिन होता अक्सर ये है कि whatever we react on another life after a certain period, हम उस थॉट और उस रियलिटी से अलग हो जाते हैं और ठीक उसी समय जो हमारी इंटरनल सक्सेस है, जो सीड है, वो हमसे तुरंत अलग हो जाता है। कभी सोच कर देखना, तभी हम बहुत चाहकर दूसरे के जैसा बन नहीं पाते क्योंकि हमारी अपनी रियलिटी है जो हमारे अपने पैरामीटर से कभी बाहर ही नहीं जा सकती। इसलिए हमें किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। इन दिस यूनिवर्स एवरी एंड ईच पर्सन इज कंडीशनिंग विद द स्पेशलिटी ऑफ गॉड मिरेकल। सो डोंट एंड बिलीव योर सेल्फ ओनली। यू आर अ स्पेशल, वी आर अ स्पेशल। बिकॉज जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम रियलिटी से हमेशा दूर होंगे। तभी तो एक गरीब परेशान है अमीर बनने की धारणा में और एक अमीर की कहीं गरीब ना हो जाऊं। लेकिन क्या ये लाइफ सर्टेन है? शायद। और अनसर्टेन लाइफ एक बहाव है जो सिर्फ बहता है, रुकता नहीं। कभी किसी की लाइफ प्लीज़ मत मांगना। एक बहुत प्यारी सी लाइन है जो कही जाती है कि स्वहमेरम, मतलब स्वयं को पहचान। जो दूसरों की धारणा के साथ ना रहकर तुम एक दिन स्वयं की पहचान भी खो देते हो। इसलिए होश में आओ। जिसके लिए तू है उसकी खोज कर, क्योंकि जिस दिन हु एम आई ऐसी धारणा या ऐसी थॉट ने जन्म ले लिया तो सोच लेना परमात्मा के पड़े उस सीड में ग्रोथ हो चुकी, टूट चुकी वो खोल जो कठोर थी कभी।
इसलिए तू ढूंढ उस बीज को जो तेरे अंदर पड़ा ही हुआ है। क्यों दूसरे के जैसे हो जाने का भ्रम? याद रख, दूसरे की धारणा को स्वयं में होने का मतलब खुद जो तू है वो तो खोएगा और दूसरे की तरह बनने की चाहत में उस सत्य और उस रियलिटी तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए बहुत खूबसूरत सी लाइन कही गई हैं कि भागो नहीं, जागो, तंद्रा तोड़ो, होश में आओ। क्या जन्मों जन्मों से पड़ा वो बीज इसी जन्म में विकसित हो सकता है? हाँ, ज़रूर हो सकता है, क्योंकि हमने कभी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश नहीं करी जो वाकई में हमारे अंदर गॉड गिफ्टेड है, जो कि पहले से ही पड़ा हुआ है। बिकॉज एवरी ह्यूमन एंड इन दिस नेचर वर्ल्ड, आप खुद देखना कि किसी की शक्ल कभी रूबरू एक जैसी हूबहू नहीं होती। रियलिटी हमें ये चीख चीख कर कहती है कि आप कभी किसी की कॉपी नहीं हो सकते। आप खुद हो, आप खुद स्पेशल हो, और परमात्मा ने इस स्पेशलिटी को बहुत ही बखूबी बयां करी है, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वाकई जगत का जो रहस्य है वो बहुत अनजान है, वो कोई नहीं जान सकता। सो अपने को पहचानो, धारणा में मत जियो, रियलिटी में आओ। और इस तरह कहकर वो रियलिटी और सत्यता पर नागार्जुन ने बहुत ही अच्छा उदाहरण को प्रेजेंट किया। सो मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस स्टोरी की सीख को अगर बहुत इंटरनल थॉट के साथ लेंगे, और मैं ये भी नहीं कहती कि जो ये स्टोरी है ये आप बी ऑन कि आप उसको ऑप्ट करो, बट मैं ये चाहूँगी कि प्रैक्टिकली आप उस स्टोरी को ज़रूर एक बार अपनी थॉट में लाएं और उसके जो राइट वर्ड्स हैं उनको ज़रूर सोचें और तभी मानें। सो मेरी स्टोरी को इतने प्यार से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई होप नेक्स्ट स्टोरी कुछ इसी तरह की मोटिवेशन से भरी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं, इसलिए आप लोगों की ब्लेसेस मुझे चाहिए। और नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। ज्योति, थैंक यू सो मच।